होने जा रही है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनो, सब आ जाएगा, एकदम इजी लगेगा। जब बातें हम करते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तब नहीं सीख पाते हैं, तो वो सब्जेक्ट हमें कठिन लगता है। जब आ जाएगा तो वो इजी है हमारे लिए, अगर नहीं आ रहा है तो वही कठिन होता है। इसीलिए सीखने का प्रयास करो और जवाब देने का प्रयास करो। जब मैं पूछूं हैंड रेज करके। 5वां चैप्टर है हस्ती हस्ती हस्ती। हस्ती का क्या मतलब है? बोलना नहीं है, हैंड रेज करना है। हस्ती का मतलब है एलिफेंट, ठीक है। दिव्या देवी दृष्टि, क्या बात? अभी इतने देर जो मैं भाषण दी, जो मैं रोज देती हूँ और आज भी दिया, उसका क्या कहाँ था दिमाग? अब मैं बोली ना कि अब मैं किसी को सिखाऊंगी नहीं, सीधा सजा दूंगी। दिव्या देवी सृष्टि। सृष्टि का मतलब है रचना, जो भगवान ने बनाया है। हाथी को कैसा बनाया है और हाथी की तुलना, एक एक अंग की तुलना की है, कंपेयर किया है। किस चीज से कंपेयर किया है? हाथ का, नाक का, कान का, पूंछ का, जो भी है। तो यही क्वेश्चन बनेंगे कि हाथी के आँख कैसे हैं, हाथी का पूंछ कैसा है, हाथी का शरीर कैसा है। यही क्वेश्चन है इन इंग्लिश एंड इन संस्कृत ऑल्सो। तो वर्ड आप लोगों को याद रखना है। संस्कृत का वर्ड थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा है। दिव्या देवी सृष्टि, उनकी सृष्टि कैसी है, रचना कैसी है? एकदम अलौकिक है, दिव्य है। उनकी हाथी की रचना एक अलग टाइप की, डिफरेंट भगवान ने बनाया है। सभी पशु पक्षियों को बनाया, कोई छोटे छोटे हैं, कोई इतने बड़े डॉग और बकरियां हैं, और उनसे बड़े काव और हॉर्स हैं। बट एलिफेंट कैसा है? एकदम मस्त बड़ा, एकदम बड़ा सा। तो कैसा है उनका बॉडी? जस्ट लाइक माउंटेन। क्या लिखेंगे? हाउ इज द बॉडी ऑफ एलिफेंट? क्वेश्चन बन के आएगा, जस्ट लाइक माउंटेन। इसी चीज को संस्कृत में पूछेंगे कि कैसी है, कैसा है उनका शरीर, कथम अस्ति, हस्ती का शरीर, शरीरा कथम अस्ति। इस तरह के संस्कृत में आएंगे तो माउंटेन को क्या बोलते हैं? माउंटेन के लिए वर्ड क्या है संस्कृत में? इजी है, सोच के बताओ, डोंट वरी। और जैसा, पर्वत के समान। हमको आंसर क्या देना है? पर्वत के समान। तो समान, लाइक। जस्ट लाइक के लिए वर्ड है सदृशा। जस्ट लाइक के लिए वर्ड है सदृशा। बस ये वर्ड याद रखो, दिस इज इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि जब पूछेंगे कि कथम अस्ति शरीरम, तो लिखना है कि पर्वत सदृशः गात्रः। गात्र बोलते हैं शरीर को, या शरीर वर्ड भी दे सकता है कि शरीर कैसा है या गात्र कैसा है। सदृशः, पर्वत क्या? पर्वत सदृशः, पर्वत के समान। सदृशा है ना, सदृशा। सा में नीचे से सेट और जैसा री की मात्रा। तो इसको जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट लाइक माउंटेन, इसको संस्कृत में बोलेंगे पर्वत सदृशः। उल्टा, जैसे कि 31 बोलते हैं तो 1 बोलते हैं। जैसे 31 वर्ड सीखी हो, 31 है तो 1 21 है तो पहले 1 इसी तरह जस्ट लाइक माउंटेन, तो हस्ती सदृश पर्वत, पर्वत सदृश हस्ती।
हाथी का सूंड कैसा है? बोलो। जस्ट लाइक बनाना। The elephant's trunk is just like banana. इसी चीज को याद रखना है। इसी को पूछेंगे कि कथम अस्ति हस्ति सुंडा कथम अस्ति। यहाँ नहीं बोलेंगे, इन इंग्लिश नहीं। नाउ आई एम आस्किंग इन संस्कृत। कदली सदृशा, वही जैसे इसमें लिखा है कदली सदृशी भी देख सकती हो, सदृशा भी देख सकती हो। कदली यही वर्ड याद रखना है ओनली। कदली सदृशी सुंडा। कदली मीन्स बनाना। बनाना। अब इतना तो समझ आ गया कि हमको बोलना क्या है, बनाना के जैसा। बनाना के लिए वर्ड है कदली, और सदृश ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, मैंने राउंड किया है। इसके समान, कदली सदृशी या कदली सदृशा सुंडा। बनाना। बनाना। स्तंभ समाना पादाः। पादा मीन्स क्यों एक पादा जो होते हैं पैर, उसका मतलब है लेग। और अच्छा यहाँ बहुवचन हो गया क्योंकि उसके 4 पैर है ना, 4 पैर होते हैं जानवर के, इसीलिए बहुवचन हो गया। तो यहाँ ये आ गया है बोलो Just like pillar. यस सिट डाउन। कौन, तुम क्या बोल रहे थे? यू तो क्या बनवाना? How is elephant's leg? Just like pillar. Just like One minute सब शांत रहेगा। क्या बोलो बेटा, बोलो क्या? मैं बताती हूँ, सुनो। जैसे कि ये वर्ड है ना पादा, मतलब हुआ कि एक पैर के लिए वर्ड हुआ, एक वचन के लिए। लेकिन यहाँ वर्ड है पादा, ये वर्ड है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये बहुवचन हो गया। ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। जैसे बालक, एक बालक। चुप रहो, सुनो ध्यान से। बालक मतलब एक बालक। बालक जब ये आकार लगा दिए तो ये बहुवचन हो गया, बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ एक पैर और बहुत पैर, देखो लेग और लेग्स लिखा हुआ है यहाँ पे। हाथी के 4 पैर होते हैं ना, इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है पादा। जो पादा अरे एक पैर किसके होते हैं? किसके होते हैं एक पैर? बैठो। कदली सदृशा सुंडा। How is the trunk of elephant? कथम अस्ति हस्ति सुंडा कथम अस्ति? नो सिट डाउन। मतलब कैसा है? अस्ति सुंडा कथम अस्ति? नो रॉन्ग। अस्ति सुंडा कथम अस्ति? सदृशी। हाँ, कदली सदृशी सुंडा अस्ति। ठीक है। कदली सदृशा, कदली का मतलब बनाना। जो अगर इंग्लिश में पूछेगा तो तुमको लिखना है जस्ट लाइक बनाना, और वही संस्कृत में पूछेगा तो कदली सदृशा वर्ड देना है। कदली सदृशा अस्ति, कोई भी चीज में सदृशा वर्ड लगेगा ही। फिर है कि पादा कैसे है, उसके पैर कैसे हैं? तो स्तंभ समाना। ये वर्ड डोंट लाफ,
हाँ कथमस्ति बाधा बाधा कथमस्ति हस्ति स्तंभ समाना स्तंभ समाना डोंट लाफ इसको याद करो लर्न करो वेरी इंपॉर्टेंट कौन हंस रहा है पीछे keep quiet what's your name नाम क्या है कुछ नहीं है नाम तुम्हारा वो इसके पीछे भक्ति भक्ति बहुत बात कर रही हो एकदम शांत रहो यहाँ ध्यान दो सामने देखो शूर्पाकारौ कर्णौ अब कर्णौ 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 क्या है कर्ण बोलते हैं कान को ईयर को कर्ण मतलब कान क से कर्ण क से कान कान को बोलते हैं ईयर इतना तो पता होगा तुम लोगों को यहाँ कर्णौ वर्ड क्यों है क्योंकि दो कान है दो वचन है इसीलिए कर्णौ जैसे एक बालक तो बालका दो बालक तो बालका तीन या तीन से ज्यादा तो बालका कर्णौ शूर्पाकारौ कर्णौ उसके दोनों कान शूर्प के आकार कौन बोल रहा है बाहर जाना है Just like winnowing basket. वेरी गुड गजस्य कर्णा कथमस्ति गजस्य कर्णा कर्णौ कथमस्ति गज मतलब हाथी गज भी हाथी को बोलते हैं हाथी को पूछा जा रहा है कि गज के हाथी के कान कैसे हैं छड़ी लाओ छड़ी लाओ विनोविंग बास्केट सुर्प बोलते हैं हाँ कान शूर्पाकारौ कर्णौ शूर्पाकारौ जब संस्कृत में पूछा जाएगा तो बोलना मैं नहीं पढ़ाऊंगी चुप हो जाए सब 6th क्लास चुप अगर संस्कृत में पूछा जाएगा कि कर्ण कैसे हैं कथमस्ति कर्णौ दो कान है इसलिए कर्णौ है तो शूर्पाकारौ जैसे कर्णौ वैसे शूर्पाकारौ सर्पाकार कहाँ है शूर्पाकारौ कर्णौ हाँ शूर्पाकारौ कर्णौ डोंट टॉक फिर टॉकिंग शुरू है बाहर जाओ और इसी चीज को अगर इंग्लिश में पूछा जाएगा कि हाउ इज द ईयर ऑफ एलिफेंट तो बास्केट दोनों वर्ड याद रखना है धवलौ दीर्घौ दंतौ क्योंकि दांत भी दोनों साइड से बड़े बड़े निकले रहते हैं तो इसीलिए द्विवचन में ये बच्चा बहुत आता है पढ़ाओ उसको आओ इधर आओ तुम इधर किसको नहीं आ रहा है रीड करना हैंड रेज करके मेरे से पूछो हैंड रेज करके मैम से पूछना है यहाँ मैम खड़ी है ना सिखाने कोई आवाज नहीं करेगा धवलौ दीर्घौ दंतौ तो दंतौ दो दांत होते हैं द्विवचन है इसीलिए दीर्घौ उसके विशेषण दंत दंत बोलते हैं दंत दो है इसीलिए दंतौ हो गए और ये दोनों उसके विशेषण है विशेषण मतलब दांत की जो विशेषता बता रहा है दांत कैसे है धवल है व्हाइट है धवल मतलब व्हाइट दीर्घ मतलब लंबा तो ये दोनों में वही वचन लग गया धवलौ दीर्घौ दंतौ Two white ducks.
अभी फर्स्ट टाइम संस्कृत सीख रहे हैं ना, तो ठीक है दांत तो बोला दीर्घाऊ दंतौ। टस्क मैंने नहीं सिखाया है, मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया है बेटा। टस्क वर्ड मैंने नहीं यूज किया है, मैंने टीटी बताया तुम लोग को। इसका मतलब दांत सब लोग जानते हैं ना, मैंने नहीं बताया तुम लोग के। वो उसमें देखा था मैंने, वर्कशीट में देखा था, बहुतों ने लिखा था, तो मैंने उसको ठीक है तो ठीक है, वो भी सही है। और अगर किसी को पूछेंगे कि हाउ इज द टीथ ऑफ एलिफेंट, हाउ इज द टीथ ऑफ एलिफेंट, और संस्कृत में कथमस्ति, दंता कथमस्ति। उदरम भांडाकारम, उदर मतलब उदर का मतलब है कौन हल्ला कर रहा है? फ्रंट बेंच पे बैठ करके डोंट लाफ। उदरम मतलब पेट, स्टमक। स्टमक कैसा है? भांडाकार, मतलब लाइक अ पॉट। बस ये वर्ड सब याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में तुम लोग को तब भी हो जाएगा, लेकिन संस्कृत के वर्ड याद रखने हैं। पूछा जाएगा कि कथम उदरम कथम अस्ति, उदरम भांडाकारम अस्ति, ये वर्ड याद रखना है। और स्टमक इज जस्ट लाइक अ पॉट। उन्नत बृहत शरीरम, उन्नत मतलब ऊंचा, बृहत मतलब बड़ा, शरीरम मतलब शरीर। तो ऊंचा और बड़ा शरीर है। उनका शरीर कैसा है? वेरी ह्यूज एंड लार्ज। द बॉडी ऑफ एलिफेंट इज वेरी ह्यूज एंड लार्ज, जस्ट लाइक माय हेड। ये वर्ड याद रखना, भांडाकारम, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। उन्नत बृहत शरीरम, वेरी ह्यूज एंड वेरी लार्ज। उन्नत बृहत शरीरम, ये पूरा तुम लोगों को लर्न कर लेना है। अल्पम तुच्छम कुच्छम, सब में म में हलंत है। अल्पम मतलब कम, तुच्छम मतलब छोटा, कुच्छम मतलब टेल। तो हाउ इज एलिफेंट्स टेल? वेरी शॉर्ट एंड टाइनी, वेरी शॉर्ट एंड टाइनी। दोनों वर्ड है, अल्पम भी है और तुच्छम भी है, इसलिए दोनों वर्ड देना, शॉर्ट एंड टाइनी। और जब रहेगा पुच्छम, डैश डैश पुच्छम, तो क्या लिखेंगे? डैश डैश पुच्छम, तो क्या लिखेंगे? डैश डैश पुच्छम, अल्पम तुच्छम पुच्छम। अहो अहा विचित्रम, अब बोल रहा है अहो अहा विचित्रम। ओ हाउ वेरी यूनिक वर्ड दे दो। विचित्र मतलब यूनिक हो गया, एकदम अलग टाइप का। ठीक है, डिफरेंट भी दे सकती हो, डिफरेंट भी दे सकती हो। अहो अहा विचित्रम, ये एकदम विचित्र है। कैसे? इसके बैक साइड, पर्वत सदृशे गात्रे, पर्वत सदृशे गात्रे, पर्वत जैसी बॉडी। सन्निभ नेत्रे, यहाँ खड़े रहो, ब्लैक बोर्ड पे देखो, मेरे बोर्ड पे। सरसप सन्निभ नेत्रे, सरसप बोलते हैं सरसों
दाने को। मस्टर्ड, मैम मस्टर्ड, राई। हाँ राई या मस्टर्ड वही है। राई नहीं लिखोगी ना, मस्टर्ड लिखोगी। राई तो हिंदी में ऐसे बोलने में प्रचार में यूज करते हैं, इंग्लिश में वर्ड क्या है? मस्टर्ड। एंड सन्निभ मतलब जस्ट लाइक, जैसा, उसके जैसा। नेत्र, उसके आँख कैसे हैं? छोटे छोटे राई के जैसे हैं, सरसों के दाने जैसे हैं। तो एलिफेंट्स आईज इज जस्ट लाइक मस्टर्ड। हाउ इज द पूछेंगे कि कथम अस्ति नेत्रम, अस्ति नेत्रम कथम अस्ति, देख के बोलो। अस्ति नेत्रम कथम अस्ति, बोलो। अस्ति का आँख कैसा है? आँख देख के बताओ संस्कृत। क्या अभी मैं तुमको सामने क्लास में पढ़ाई कुछ समझ आया? सरसप सन्निभ नेत्रे, सरसप का मतलब मस्टर्ड, सरसों का दाना। सन्निभ मतलब जैसा, नेत्रे मतलब आँख, आईज, तो राई की तरह, वो ठीक है। अभी तुमको संस्कृत में आंसर देना है कि हाथी के आँख कैसे हैं, बोलिए, देख के बोलिए। आँख कैसे हैं? ये है कथम अति बलवान। सरसप मतलब सरसों के दाने, सन्निभ मतलब जैसे, ये आंसर होगा। पूछेगा कि हस्ती के नेत्र मतलब आईज, वो नेत्र है ना, इसके द्विवचन में नेत्रे बोला है। हाँ, तो अगर संस्कृत में पूछा जाएगा तो यही लाइन लिखना है, सरसप सन्निभ नेत्रे। इंग्लिश में पूछा जाएगा तो लिखना है जस्ट लाइक मस्टर्ड, एलिफेंट्स आईज इज जस्ट लाइक मस्टर्ड। और संस्कृत में पूछेगा तो सरसप सन्निभ नेत्रे। अंडरलाइन करो, इम्पोर्टेंट लाइन है। अभी आपका लेक्चर है। कथम अति बलवान एषः, कथम बलवान एषः, हाउ इट इज स्ट्रॉन्ग, ये कितना बलवान है। हाउ, ये एलिफेंट के बारे में, एक पे किसी पे पाँव रख दे तुम्हारे पे तो कुछ टाइप हो जाएंगे। अंकुशमांताद वीतम, उसके कैसे हैं? ये बहुत ज्यादा बलवान है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अंकुश मात्र वीतम मतलब बहुत कम, लेस मात्र उसे डर है। डर किस बात का? जब वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके एक पैर रख देने से सब चकनाचूर हो जाते हैं, दूर में वो पेड़ को उखाड़ के भी फेंक सकता है, तो उसे डर किस बात का रहेगा? इसलिए अंकुश मात्र वीतम मतलब ही हैज नो लेस फियर, लेस फियर, ही हैज लेस फियर। हाँ, नो लेस, लेस लिख देना, लेस वर्ड दे दो। जाओ सब, जाओ अपनी जगह पे। अंडरस्टूड? रिवीजन में सबको समझ आ गया? I hope you all understood and not do mistake. ठीक है बेटा, ओनली वन स्टूडेंट के लिए नहीं है ना, सबके लिए है। किसी को तुम्हारे जैसा किसी को नहीं भय होना चाहिए, किसी को फियर नहीं होना चाहिए, सबको सारे आंसर शुद्ध शुद्ध सही लिखने चाहिए। ये किसका बुक है?